Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of our social science. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारी सोशल साइंस का जो पार्ट फर्स्ट है और पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड जो पार्ट है उसका चैप्टर 1 जो था हाउ व्हेन इन वेयर उसको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स उस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स की जो सेंटेंस दे रखे हैं उन सेंटेंस को रीड करना है, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट जो ए दे रखा है उसमें दे रखा है जेम्स मील डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। कि जेम्स मील ने इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था उसे 3 भागों में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एक्चुअल में उसने जो डिवाइडेशन किया था वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया था, नॉट क्रिश्चियन। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स। नंबर बी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वॉट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ को इंडिकेट करते थे कि उस कंट्री के लोग कैसा सोचते थे। यस, दिस वन इज ट्रू। नंबर सी की तरफ चलते हैं। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रभावशाली प्रशासन के लिए एक सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थॉट है। तो ये ब्रिटिश इस तरीके को मानता था। तो ये राइट है या रॉन्ग? तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? ट्रू है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लेट्स रिकॉल के अंदर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं, इसे हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास में लेट्स डिस्कशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इन्हें हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इन्हें हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं आंसर्स के साथ में। तो डिस्टेंस इन क्वेश्चंस को हम हमारे सेल्फ जो सेंटेंस हैं उनके अंदर क्रिएट किए हैं और उनको हम नेक्स्ट इसी के साथ में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मील ऑफर्स। कि जेम्स मील ने जो पीरियड वाइज जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो उसे हमें यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब करना है। इसके आंसर में स्टूडेंट्स क्या दिया है देखते हैं। इन 1817 में जेम्स मील एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर जो था उसकी बात करते हैं। पब्लिश्ड ए मैसिव, उसने 3 वॉल्यूम जो वर्क है उसको पब्लिश्ड किया। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पीरियड्स, जिसके अंदर उसने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के अंदर। दिस पीरियडिशंस केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस जो पीरियडिशंस जो एक तरह समय काल को उन्होंने बांटा था वो काफ़ी एक्सेप्ट भी किया गया। द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियड्स दैट इज द डेमोक्रेट एंड डिफेंसेस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। और ये इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जिस समय जिसका प्रभुत्व ज़्यादा हुआ, जिसकी इंपॉर्टेंस जिसका डेमोक्रेटिक जो टाइम पीरियड था वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, और वो अपने तरीके से अपने आइडियाज़ बताते थे या अपने तौर तरीके बताते थे। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम द वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड, और साथ में ये भी पता चलता था कि एक समय से दूसरे समय में जाने में हमें कितना बदलाव है, कितने परिवर्तन देखने को मिले। मील थॉट, जो जेम्स मील था उसकी बात है। जेम्स मील थॉट दैट द ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। कि जितनी भी हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो लेवल है बहुत ही नीचा लेवल है, किसके कंपेरिजन? यूरोपियन जो कल्चर है उसके कंपेरिजन्स हमारा जो कल्चर या हमारी जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। अकॉर्डिंग टू हीज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, की जब तक इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, हिंदू एंड मुस्लिम डिपॉजिटेड रूलर और कंट्री, हिंदू और मुस्लिम समाज के जो रूलर्स जो शासक थे वो इंडिया में शासन करते थे। रिलीजियस इल्टोरेंस, और साथ में ही जो धार्मिक जो सहिष्णुता थी वो भी थी। कास्ट टॉबेज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस
डोमिनेटेड सोशल लाइफ, और साथ में ही कास्ट जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, और साथ में ही जिसका वर्चस्व या शक्तिशाली जिसको हम मान सकते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर सामाजिक जीवन था कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था उसका प्रभुत्व था। मील ने क्या महसूस किया? इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन द इंडिया। और उसने क्या महसूस किया कि इंडिया के लोगों में, इंडिया को यूरोपियन कल्चर फील करवाना चाहिए कि किस तरह की वहाँ की संस्कृति है, किस तरह के वहाँ के लोग हैं और किस तरह वहाँ की यूरोपियन मैनर्स हैं। मीन इस चीज़ को भी फैक्ट मानता था। सजेस्टेड द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू इंश्योर द एनलाइजमेंट एंड हैप्पीनेस of the Indian people, for India was not capable to progress without British help। और इसका ये मानना था कि बिना ब्रिटिश के शासन के इंडिया के अंदर प्रोग्रेस होना, या इंडिया में डेवलपमेंट होना, ये इंडिया के लोगों की जो खुशी है वो इसी में है कि ब्रिटिश यहाँ पर शासन करे। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि मील के द्वारा जो पीरियड, जो इतिहास को, हिस्ट्री को पीरियडिशंस में डिवाइड किया गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, उसका रिफ्लेक्ट क्या हुआ और साथ में ही उसके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया व्हाट डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कि प्रिजर्व करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व उन्होंने किया और उसका रीज़न क्या था, किस वजह से, देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। क्या कहा इन्होंने कि लिखने की जो कला है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, और जितने भी एविडेंट थे या जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको लिखना या उनकी लिखावट को उन्होंने इम्पॉर्टेंट माना, कि लिखित में जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। एवरी इंस्टीट्यूशन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड द क्लियरली रिटन अप। और हर एक डिसीजन को, हर एक प्लान को, हर एक पॉलिसी को उन्होंने क्या किया, लिखवाना शुरू किया। वंस दिस वॉज डन, जब ये सारी चीज़ें लिखित में होने लग गई, दिस वॉज द थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेटेड। तो इनके ऊपर बहस करना या इनके ऊपर स्टडी करना काफ़ी दिलचस्प भी होने लग गया और इजी भी हो गया। दिस कन्वेंशंस प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, nothing and reports. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully and preserved। इनको प्रिजर्व करना, इनको संग्रहित करना ज़्यादा बेस्ट रहने लग गया। सो दिस सेट अप द रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के साथ में रिकॉर्ड रूम बनाने शुरू कर दिए। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by the कैलियोग्राफिस्ट। और इन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने अच्छे अच्छे जो कैलियोग्राफिस्ट जो थे, लिखने वाले जो थे, उनसे उनको लिखवाया। कैलियोग्राफिस्ट से उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को लिखवाना भी शुरू किया। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ हमें 2 लाइन्स और भी ऐड करनी है। क्या लिखा है इसमें? स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने बनवाए जैसे आर्चीव्स, संग्रहालय, म्यूजियम्स की बात की जा रही है। वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ये भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने समय दौरान बनवाए थे ताकि उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, ऑफिशियल जो दस्तावेज, जो ऑफिशियल जो कागज़ थे, लेटर्स थे, उनको वो प्रिजर्व कर सके, उनको वो संग्रहित कर सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसके वो काम में आ सके कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ इंडिया में शासन किया था, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, प्रिजर्व की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। की पुलिस की रिपोर्ट और न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट्स थी वो डिफरेंट कैसे थी या क्या उसके अंदर चेंजेस थे, देखते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो कैसे थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, उनमें ऑफिस की ही रिपोर्ट्स आती थी। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर posterity. These records do not always help us understand what other people in country felt
एंड वॉट ले बिहाइंड दीज एक्शंस। क्या कहा इन्होंने कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ऑफिशियल ही जानकारी मिल पाती थी, जबकि जो पब्लिक है, ये जो इंडिया के जो लोग थे, उनकी फीलिंग्स के बारे में या उनकी जो घटनाएं थी, इंसिडेंट्स थी जो थे उस समय होने वाली, उनके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं मिलती थी। The information historian get from the old papers be different from the found in police reports like। अब यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरह से जो हिस्टोरियन हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो और जो पुलिस रिपोर्ट्स थी वो डिफरेंट कैसे होती थी। यहाँ पर कुछ एक स्टोरी या फिर एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कि न्यूज़पेपर से हमें अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी मिलती थी। जैसे हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक। यहाँ पर एक पुलिस की स्ट्राइक की एक रिपोर्ट पेपर्स के अंदर है। इन 1946 जो 1946 में हुई, मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग। थर्सडे मॉर्निंग को बहुत 2000 पुलिस वालों ने दिल्ली के अंदर खाने से मना कर दिया था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी एंड बैड क्वालिटी ऑफ फूड। कि उनको एकदम बिल्कुल बुरी तरीके का खाना दिया जाता था और उनकी सैलरी भी कम थी। इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, थर्सडे को खाना ही बंद कर दिया था। देन फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन, जो पुलिस लाइन जो किचन जो बना हुआ था, उस पुलिस लाइन किचन के अंदर बिल्कुल बैड क्वालिटी का उनका फूड होता था और उनकी सैलरी भी कम थी। इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में उन्होंने थर्सडे मॉर्निंग को खाना बंद कर दिया था। एज द न्यूज़ स्प्रेड, और ये जो खबर फैली अदर पुलिस स्टेशन, जैसे ही दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर ये खबर जब फैली तब क्या हुआ, द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज्ड। वहाँ के लोगों ने भी खाने से मना कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइक सेड, एक स्ट्राइकर जो था, स्ट्राइकर एक हड़ताल करने वाला जो आदमी था, उसने क्या कहा, हड़ताल करने वाला वही पुलिस का कर्मचारी, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपाती एंड दाल विच हैव नॉट टू ईट। क्या कहा उसने कि जिस तरह का खाना पुलिस लाइन किचन में बनाया जाता है या जिस तरह का खाना हमें खाने के लिए दिया जाता है, उस तरह का खाना इंसानों के लिए फिट नहीं है। नॉट फिट टू ह्यूमन कंजप्शन, की इंसानों के लिए फिट नहीं है। इवन कैटल वुड भी, जबकि यहाँ इस खाने को, इन चपातियों को, इस दाल को तो जानवर भी नहीं खाएं। तो यहाँ एक इंसिडेंट को बता करके बताया गया है कि किस तरह से पुलिस की जो रिकॉर्ड्स थे और जो न्यूज़पेपर्स की जो रिकॉर्ड्स थे उनमें डिफरेंस था। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने सबसे पहले लेट्स रिकॉल में क्वेश्चन 1 रखा गया जिसमें स्टेट ट्रू फॉल्स थे, और फिर हम चले लेट्स डिस्कस में जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 थे। क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को, 3 को और 4 को स्टूडेंट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर के आता हूँ। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर से जो जेम्स मील जो थे उसके द्वारा बनाई गई जो पीरियडिसिटी जो थी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाली, उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले, जिसके अंदर ब्रिटिश ने किस तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया है उनके बारे में हमें यहाँ डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को यहाँ डिस्क्राइब करने के बाद में हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि किस तरह से न्यूज़पेपर्स और पुलिस रिपोर्ट्स डिफरेंट थी। यहाँ पर एक इंसिडेंट को बता करके बताया गया कि पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या लिखा गया, जबकि पुलिस की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में होंगे। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।